इसे तो हमारे आर्नल्ड भैया भी इस्तेमाल करते थे। ये है ट्रेनबोलोन, जिसे शॉर्ट में ट्रेंड भी कहा जाता है। और कहते हैं कि आर्नल्ड भैया भी कभी कभी इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन असली बात यह है कि इसे इंसानों के लिए बनाया ही नहीं गया था, बल्कि कैटल यानी पशुओं के लिए बनाया गया था, ताकि उनकी ग्रोथ तेज़ हो, उनका मसल मास जल्दी बढ़े और वो ज़्यादा मीट प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आजकल कुछ बॉडी बिल्डर्स भी इसे इस्तेमाल करने लगे हैं क्योंकि यह मसल्स को बहुत तेज़ी से ग्रो करा सकता है। पर असली सवाल ये है, आखिर यह बॉडी में ऐसा क्या करता है कि मसल्स इतनी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं? इसे समझने के लिए पहले एक सिंपल सी चीज़ समझो। जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर के फाइबर्स हल्के हल्के टूटते हैं। फिर बॉडी उन्हें प्रोटीन की मदद से रिपेयर करती है, और जब ये रिपेयर होते हैं तो मसल्स पहले से थोड़े और बड़े और मजबूत बन जाते हैं। लेकिन ट्रेनबोलोन इस प्रोसेस को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। ये बॉडी के एंड्रोजन रिसेप्टर से अटैच हो जाता है और मसल सेल्स को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि और ज़्यादा प्रोटीन बनाओ, जिससे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत तेज़ हो जाती है। मतलब मसल्स नॉर्मल स्पीड से कहीं ज़्यादा तेज़ी से रिपेयर होने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेनबोलोन बॉडी में नाइट्रोजन रिटेंशन भी बढ़ा देता है, और मसल ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी सिंपल शब्दों में, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन उतना ज़्यादा मसल ग्रोथ पोटेंशियल। इसी वजह से मसल्स का साइज़ और स्ट्रेंथ दोनों तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि जितना ये पावरफुल है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही सीरियस हो सकते हैं, जैसे हार्मोन इम्बैलेंस, हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर और डेंजरस मूड स्विंग्स। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना मेडिकल सुपरविजन के इसका इस्तेमाल बॉडी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपनी प्यारी बॉडी के साथ ऐसे भांग भोसड़े एक्सपेरिमेंट मत करो।